हरा सब्जी के बाद किसान भाइयों अगर कोई सब्जी जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है, सबसे ज़्यादा जिसका चलन रहता है पूरे वर्ष भर, तो उसकी बात करें सिर्फ आलू ही ऐसा सब्जी है जिसका डिमांड हर वर्ष और हर समय और हर परिस्थिति में उसका डिमांड हमेशा रहता है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आलू की खेती के बारे में A to Z पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ अभी एक युवा फार्मर जुड़ने वाले हैं जो कि आलू की खेती के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। खेत की तैयारी किस तरीके से करना है, टोटल लागत कितना आता है और प्रॉफिट कितना हो सकता है, उसके बारे में पूरा A to Z जानकारी देने वाले हैं। और वीडियो के अंत में जानेंगे किसान भाइयों कि जो नया किसान है वह क्या आलू की खेती कर सकते हैं, क्या प्रॉफिटेबल खेती है आलू की खेती या फिर ना करें, उसके बारे में किसान भाइयों वीडियो के अंत में जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल में। योगेश जंघेल जी, तो एक बार अपना परिचय दे दीजिए और अपना गांव का नाम बता दीजिए। मैं योगेश जंघेल और ग्राम ढोड़िया निवासी, पोस्ट शाखा, तहसील छुई खदान, जिला राजनांदगांव से हूँ जी। तो आप पहले ये बताएं कि आलू की खेती आप कितने दिनों से, कितने वर्षों से आलू की खेती कर रहे हैं? ये लगभग इस साल तीसरा साल है मेरा आलू का खेती कर रहा हूँ जी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपने भूमि की जो तैयारी है वह किस तरीके से, भूमि की तैयारी किस तरीके से की? देखा जाए तो भूमि की तैयारी में ज़्यादा लागत नहीं है जी। पहले तो मैं प्लाऊ करवाया हूँ जी। प्लाऊ कराने के बाद नौ नास जो ट्रैक्टर का, उससे 2 बार इसको जुताई करवाया हूँ। 2 बार जुताई की है? हाँ, 2 बार जुताई हुआ है। उसके बाद रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरा बेड लेवल करने के लिए रोटोवेटर का उपयोग किया हूँ जी। हाँ, फिर खेत में थोड़ा नमी था जी। नमी रहना जरूरी है तो पहले सिंचाई करना पड़ता है? हाँ, सिंचाई जी। वो भी आपको स्प्रिंकलर चलाना पड़ेगा, नोजल से सिंचाई करना पड़ता है जी। फिर तो 4 दिन 5 दिन सूखने के बाद आप लगा सकते हैं आलू जी। प्रति एकड़ अगर हम बीज की बात करें तो कितना बीज लग जाता है प्रति एकड़? एकड़ में आपको 5 से 6 कट्टा आलू, क्विंटल में 2.5 क्विंटल के आसपास आपको 1 एकड़ में आलू लगेगा। 1 एकड़ में 2.5 क्विंटल आपको आलू लगेगा। उसके बाद आपने जो आलू की बुआई है वह किस तरीके से की है? आलू की बुआई 11 इंच 12 इंच आपको जगह दे के आपको लगाना पड़ता है। ये जो पौधे से जो पौधे की दूरी है वो 11 इंच 12 इंच 1 फीट के आसपास आपको रखना अनिवार्य है जी। और ये जो बेड है वह बेड आप पहले बनाए हो या फिर बाद में बनाए हो यह बेड? नहीं, बाद में ये 20 से 25 दिन के बाद बेड डाले हैं हम लोगों ने। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद? बुआई के 20 से 25 दिन के बाद। तो आप इसको पहले से बेड बनाकर कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से करना पड़ता है? नहीं, आप पहले से भी बेड बना के कर सकते हैं और बाद में भी बेड डाल सकते हैं। वो मिट्टी के ऊपर है। मिट्टी अगर भुरभुरा है तो पहले से आप बेड डाल सकते हैं जी। और मिट्टी आपका कठोर है जी तो आपको रोटोवेटर मारने के बाद लगाना पड़ेगा जी। तो आपने इसको कुछ लाइन डोरी से सीधा करके पहले लगा दिए हैं? हाँ, एक लंबा धागा लेके फिर कुदाल से आप पतला वो करते जाइए, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा खाद डालते जाइए, फिर 11 इंच 12 इंच की दूरी में आप एक एक आलू छोड़ते जाइए। वो कौन सा खाद डालना पड़ेगा उस समय? स्टार्टिंग में लगाने के टाइम में आपको DAP, यूरिया, पोटास, राखड़, दानेदार और महत्वपूर्ण खाद है आपका भाई गोबर खाद जी। वो जरूरी है जी। वो अनिवार्य रूप से आपको डालना पड़ेगा जी। तो आपने ये जो बेड से बेड की जो दूरी है वह कितना रखा है? बेड से बेड की दूरी आपका 1.5 फीट 2 फीट है। पौधे से पौधे की जो दूरी है वह 11 से 12 इंच है और बेड से जो बेड की दूरी है किसान भाइयों वह 1.5 से 2 फीट है। तो इसमें सिंचाई आप सीधा डायरेक्ट सिंचाई इसमें करना पड़ता है? नहीं, वो ये बेड डालने के बाद आप सीधा सिंचाई कर सकते हैं। उसके पहले आपको स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करना पड़ेगा। 2 सिंचाई आपको स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई देना पड़ता है। जब आप इसकी बुआई कर दिए थे तो वह कितने दिन बाद जर्मिनेशन हो गया था? जर्मिनेशन आपका आ गया था 4 या 5 दिन में जर्मिनेशन आ गया था जी। बुआई कर दिया था उस समय आपने खाद दिया था, उसके बाद
और कब खाद देना पड़ता है? उसके बाद आपको 20 दिन के बाद खाद देना पड़ता है, और खाद देने के बाद सिंचाई करना पड़ता है। जी। तो यह जो बेड है वह पौधे कितने दिन के हो जाने के बाद इस तरीके का बेड बनाना पड़ता है? 1 फीट के आसपास आपका पौधे होना चाहिए, अब फिर आप बेड बना सकते हैं। जी। और बेड बनाते समय उस समय भी कुछ खाद देना पड़ता है या फिर ऐसे ही बेड बनाना? हाँ, ज़रूरी है। बेड बनाने के समय आप दोबारा आपको DAP, यूरिया, राखड़, पोटास, खेत के हिसाब से जितना आपका खेत है उस एवरेज से आपको खाद डालना पड़ेगा। प्रति एकड़ के हिसाब से कितना कितना लग जाएगा वो सब? प्रति एकड़ में आपको एक बैग यूरिया, यूरिया आपको कम डालना पड़ेगा। यूरिया आपको 15 किलो एकड़ में, पोटास 1 बैग, DAP 1 बैग, राखड़ 1 बैग, और दानेदार, मुख्य रूप से दानेदार डालना पड़ेगा, सल्फर डालना पड़ेगा। जी। और लास्ट में आप गोबर खाद है, आपके घर में गोबर खाद अगर है तो वो डालना ज़रूरी है। जी। 1 एकड़ में आपको एक ट्रैक्टर ट्राली में, 1 ट्राली के आसपास, उससे कम भी है फिर भी तो भी चलेगा, लेकिन अनिवार्य रूप से आपको गोबर की खाद देना पड़ेगा। तो उतना खाद आपने जो बेड बनाते समय डाला है आपने? हाँ, बेड बनाने के समय डाला गया है, और लगाने के टाइम में भी गोबर खाद आधा डाला गया है। आधा मात्रा को लगाने के समय में डालना पड़ता है। जी। उसके बाद जब आपने खाद डाल दिया है और बेड बना दिया है, उसके बाद आगे क्या करना होता है इसमें? अब बेड डालने के बाद आपको 1 हफ्ते तक इसको सुखाना पड़ेगा। बेड सूखने के बाद आप डायरेक्ट सिंचाई दे सकते हैं। इसको स्प्रिंकलर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधी सिंचाई आप कर सकते हैं। अभी हम जब आप यह पौधा देख रहे हैं तो पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ नज़र आ रहा है, तो इसमें आपने किसी तरीके का कोई बीमारी उतना नहीं आता है कि नहीं इसमें? नहीं, बीमारी लगता है, लेकिन अभी कुछ दिन हुआ है इल्ली कीड़ा ये नज़र आ रहा है, जो लीफ माइनर है, वो फल छेदक है जी। वो अभी दिख रहा है पत्ती में। अब इसमें आप कोई भी फंगीसाइड कोई अच्छा कंपनी का डाल सकते हैं। जिंक डालना पड़ेगा साथ में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर सकते हैं जी। वो मौसम के ऊपर रहता है, मौसम अच्छा रहे तो रोग नहीं लगता, अगर मौसम ख़राब है तो फिर रोग लगना अनिवार्य है, रोग लगता है। इसमें आप रोटेशन के हिसाब से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए जी। यह टोटल पूरा प्लाट कितने एकड़ में आप आलू की खेती कर रहे हैं अभी? ये प्लाट अभी 1 एकड़ के आसपास है, और दूसरे जगह भी है आलू लगाया है। ये प्लाट 1 एकड़ के आसपास है। अभी जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 एकड़ है और दूसरे जगह पर और लगा हुआ है। हाँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ समस्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो पीलापन है यह किस वजह से है, क्या कारण है इसका? ये पोषक तत्व की कमी है, इसमें आपको जिंक मारना पड़ेगा, जिंक स्प्रे करना पड़ेगा जी। हाँ, आपको 2 से 3 बार आपको जिंक स्प्रे करना अनिवार्य है। तो यह जिंक की कमी से इस वजह से पीलापन देखने को मिलता है। हाँ, जिंक की कमी, और चूसक जो वाइट फ्लाई लगा है इसमें, वाइट फ्लाई का भी दवाई करते हैं। जैसे ये वाला पौधा देख लो आप पौधे सिकुड़ रहा है, कर्लिंग हो रहा है, लीफ माइनर है, वाइट फ्लाई जो आप देख रहे हैं आप, वाइट फ्लाई उड़ रहा है जी। ये समस्या है। इसके लिए आपको UPL कंपनी का साफ फंगीसाइड हो गया, या सिंजेंटा कंपनी का पेगासस दवाई है, और डुपॉन्ट कंपनी का रिकॉर्ड है, वो एसिटा इमिडा दोनों ज़रूरी है, आपको स्प्रे करना पड़ेगा इसके नियंत्रण के लिए जी। तो यह फसल टोटल कितने दिन का होता है, कितने दिन में इसकी हार्वेस्टिंग कितने दिन में हो जाती है? हार्वेस्टिंग आपका 3 महीने का खेती है आलू का। अब ये 18 नवंबर के आसपास हमने बुआई किया था, और 18 नवंबर को किया था बुआई। आज 25 तारीख है, 25 तारीख में ये इस लेवल में है अभी हमारा आलू। यह पौधा है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं अभी के टाइम में अगर देखें तो बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छा लेवल पर अभी ग्रोथ है इसका। तो अभी इसकी बुआई आपने नवंबर में किया है? हाँ, नवंबर में बुआई किए थे। तो खास तौर पर इसको रबी सीजन में ही कर सकते हैं या फिर खरीफ सीजन में भी आलू की खेती कर सकते हैं? खरीफ सीजन में भी
कर सकते हैं, लेकिन वो जलवायु के ऊपर रहता है। जी खेत में नमी रहना ज़रूरी है। ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो आलू ख़राब हो जाता है। नमी अनिवार्य रूप से आलू की खेती के लिए जी। ज़रूरी है। तो प्रति एकड़ में जो लागत है वह कितना आ सकता है लागत? आपका स्टार्टिंग से अभी तक लागत A to Z अगर हम देखें हार्वेस्टिंग तक, शुरू से लेके हार्वेस्टिंग तक लागत टोटल? हार्वेस्टिंग तक लागत आपको 20 से 22 हज़ार के आसपास टोटल लागत लग जाएगा। टोटल 20 से 22 हज़ार में हो जाएगा। हाँ, हो जाता है। और इसमें अगर हम टोटल उत्पादन की अगर हम बात करें तो कितना उत्पादन निकल के आ जाएगा प्रति एकड़ के हिसाब से? प्रति एकड़ के हिसाब से आपका उत्पादन वो आपके मेहनत के ऊपर है। अगर अच्छा मेहनत भी कर लेते तो आप 75 से 80 क्विंटल के आसपास आपका 1 एकड़ में आलू आप पैदा कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो प्रॉफिट है वो निकल के कितना तक प्रॉफिट हो सकता है? प्रॉफिट आपको 1 से 1.25 लाख तक के प्रॉफिट 1 एकड़ में मिल जाता है। जी। तो अब वीडियो के अंत में यह जानते हैं किसान भाइयों कि जो नया किसान है, जो पहले कभी नहीं किया है, जो पहली बार अगर करने के बारे में, आलू की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आलू की खेती प्रॉफिटेबल खेती है, क्या नए किसान कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कौन कौन सी बातों पर विशेष रूप से उनको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बता दें। बिल्कुल, आप नए किसान जो मुझे सुन रहे हैं भाई, वो बिल्कुल खेती कर सकते हैं। आपको दूसरे फसल की अपेक्षा इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। जी। आप शुरू से आपको खेत तैयार करना पड़ेगा, बेड तैयार करना पड़ेगा, और सिंचाई समय में देना पड़ेगा, खाद समय में डालना पड़ेगा। जी। स्प्रे वगैरह कोई बीमारी आता है तो समय में आपको स्प्रे करना पड़ेगा। जी। और इस तरह से आप अच्छे फ़ायदा आलू की खेती में ले सकते हैं। जी, मतलब जो नया किसान है वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। जी, निश्चित रूप से कर सकते हैं। आलू प्रॉफिट की खेती है। बाकी जो फसल है उससे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर कमा सकते हैं हमारे जो नए किसान भाई है। और मेहनत बाकी फसलों के हिसाब से इसमें? बाकी फसलों के हिसाब से मेहनत कम है, प्लस बेनिफिट अधिक है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई योगेश जंघेल जी, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। उम्मीद है कि सभी किसान भाइयों को यह जानकारी पसंद आई होगी। तो बस किसान भाइयों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि जो नए किसान हैं वह आलू की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, वह यह सही तरीके से डिसाइड कर सके कि वह आलू की खेती करे या फिर ना करे। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाली नई जानकारी आप तक पहुँच सके। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।